कर्क राशि वाले 2024 के अंदर कोई ये प्रश्न करे कि सबसे बड़ा बदलाव 2024 में क्या हो सकता है, तो मेरा जवाब रहेगा देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। और मित्रों, ये कर्क राशि वालों के जीवन पर बहुत ही शुभ प्रकार से बहुत ही अपना अच्छा एक प्रभाव जो है वो छोड़ने वाला है। देखिए, हर ग्रह का पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बट जब भी हम किसी राशिफल को सुनते हैं तो हमेशा उसकी पॉजिटिविटी को हमें ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन के अंदर भी पॉजिटिव ही बदलाव हो। तो कर्क राशि वाले सभी जाता है हाथ जोड़ करके उस ईश्वरीय सत्ता से, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, उससे वीडियो के शुरुआत में ये प्रार्थना करें कि जो भी राशिफल हो या जो भी भविष्यफल हो आपके लिए अच्छा ही हो और हर प्रकार से आपको शुभत्व की वह प्राप्ति कराए। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आज वर्ष 2024 के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह के राशि परिवर्तन पर हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है देव गुरु बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति की स्थिति मात्र बदलने से ही लोगों के जीवन के अंदर खुशियों की बौछार होने लग जाती है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, समाधान को रिप्रेजेंट करता है, आपके हेल्थ वेल्थ एजुकेशन के साथ में आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो देव गुरु बृहस्पति की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए अगर बात करें तो आपके भाग्येश होते हैं, यानी आपकी राशि में देव गुरु बृहस्पति वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो कि आपके भाग्य के मालिक हैं। अब देखिए, नॉर्मली सभी कुंडलियों के अंदर ये भाग्य के स्वामी रखते हैं, भाग्य का कारक इनके पास होता ही है, परंतु कर्क राशि वालों के लिए राशिगत भी और संपूर्ण तरीके से ये आपके भाग्य के मालिक हैं। और ज्योतिष और भाग्य का तो साथ आप जानते ही हैं। तो देव गुरु बृहस्पति आपके लिए हर एक प्रकार से पॉजिटिव है। बस इसी पर हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ बृहस्पति से आपको जबरदस्त बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ बड़ा लाभ यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जीवन के किन सेक्टर्स पर, मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर बृहस्पति अमृत बिखेरने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो पर देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव, वो भी कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि वाले आप लोग सभी जानते हैं आपकी राशि के मालिक चंद्र महाराज, इसी कारण से तो आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती है और आपकी फीलिंग्स के बार भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि लोग आपके फीलिंग्स के साथ में भी तरह तरह के साथ में खेलते हैं। ये मुख्य कारण होता है, क्योंकि चंद्र जो है वो बड़ा ही स्पष्टवादी और बहुत ही, ये कहते हैं ना कि साफ सुथरा चरित्र वाला, जैसे खुद है ऐसे ही दूसरे को सामने सोचते हैं, इसी प्रकार का स्वभाव वाला, बड़े साफ सुथरे स्वभाव वाले जो है कर्क राशि वाले होते हैं। और इसी के साथ साथ बड़े ही पवित्र नेचर के होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव नेचर के होते हैं। इनमें छल कपट, दरिद्रता, चोरी या किसी प्रकार के दूसरों के साथ हरण करना, उनका गलत करना आदि भावनाएं नहीं रहती। और यही मुख्य कारण बनता है कि लोग, यानी आपकी जो फीलिंग है बहुत ही ज्यादा दूसरों के प्रति पॉजिटिव रहती है। तो चलिए कर्क राशि वाले बात करते हैं। बृहस्पति अब वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं 1 मई से, और ये स्थिति छोटा मोटा गोचर नहीं है मित्रों, 2024 का सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि इस 2024 में कोई सबसे लंबे समय के लिए अगर ट्रांजिट कर रहा है तो वो है देवगुरु बृहस्पति। इनका संपूर्ण प्रभाव 1 वर्ष तक रहता है मित्रों, इसलिए ये जानकारी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अब क्या होने जा रहा है, अब तक कार्य भाव पर आपके वर्क प्लेस पर बृहस्पति की स्थिति थी। हाँ, बृहस्पति का भार जहां होता है वहां जिम्मेदारी बढ़ने लग जाती है। तो हाँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ लोग ये बता सकते हैं कि वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं टेंशन, ओवरलोड, डिप्रेशन का माहौल, तनाव की स्थिति बढ़नी और काम का ज्यादा प्रेशराइज होना, या फिर अधिकारी के वर्ग में आकर कंट्रोल में आकर के ज्यादा आपको प्रेशराइज होकर के काम करना पड़ा। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपके लिए जरूर देखने के लिए मिली होगी। अगर ये सब आपके साथ में हो तो आप नॉर्मली कमेंट कर सकते हैं, इससे हमें भी थोड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलता है। अब बृहस्पति एक ऐसे भाव के अंदर जा रहे हैं, और ध्यान से सुनिएगा मित्रों, भाग्य का मालिक सीधा आपके लाभ से संबंध करने जा रहा है। जब भाग्येश लाभ स्थान पर होता है तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है मित्रों। ये जो लाभ स्थान है ना मित्रों, ये इससे देखी जाती है आपकी आय, आपको क्या मिलने वाला है, क्या अवार्ड रिवार्ड, कौन सा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की आपको प्राप्ति हो सकती है। तो देवगुरु बृहस्पति कौन है, आपके भाग्य के मालिक है। अब अगर भाग्येश ही लाभ में आ जाए तो सोचिए, सबसे पहला लाभ तो व्यक्ति को भाग्य से होना शुरू हो जाता है। क्या क्या लाभ मिल सकता है, बड़ा प्रश्न रहता है। तो लाभ स्थान देखिए मित्रों का होता है ना, मित्रों की सपोर्ट की बात करें, लाभ स्थान से आपके बड़े संबंध देखे जाते हैं, आपके उच्चाधिकारियों से संबंध देखे जाते हैं, आपके बड़ों का आशीर्वाद आपके ऊपर काम करना प्रारंभ कर देता है।
कहीं ना कहीं अंदर से ही जो बड़ों का आशीर्वाद होता है वो तो हमेशा ही हमारे साथ में रहता है, परंतु फिर भी इस समय में उनके आशीर्वाद से आपके गुरुओं का, आपके इष्ट मित्रों का, आपके माता पिता का, आपके बड़े बुजुर्गों का जो स्नेह, दुलार, स्वभाव और आशीर्वाद है वो इस समय आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा रह सकता है। हो सकता है कि वो आपकी थोड़ी ज्यादा चिंता करने लग जाए, हो सकता है आपको कॉल कर करके बार बार कि समय पर आपने भोजन कर लिया नहीं कर लिया, समय पर आपने दवाई ले ली या नहीं ले ली। तो कभी भी उनकी बातों को बुरा मत मानिएगा, और ये आपके लिए हर प्रकार से पॉजिटिव है। यही चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पॉजिटिव तो है, पर कुछ पॉजिटिव करना आपके हाथ में भी होता है। बड़ों का मान सम्मान आदर खूब कीजिएगा, इससे आपका लाभ, स्थान और भाग्य दोनों ही मजबूत होगा। आपको प्रोस्पेरिटी, धन, रिलेशनशिप में आपको आकस्मिक जो है लाभ की प्राप्ति हो। तो बृहस्पति का ये संपूर्ण गोचर आपके लिए भाग्येश लाभ स्थान के अनुसार तो इनकम में बढ़ोतरी के लिए भी, प्रमोशन के लिए भी, और भाग्य से मिलने वाली समस्त प्रकार की, यानी जो भी आप मेहनत करेंगे, जो प्रयास करेंगे, उसमें सफलता को आपको प्रदान कराता है। चलिए, एक बात हुई कि बृहस्पति का ट्रांजिट लाभ स्थान पर हुआ है, वहां से आपको आय के संसाधन बढ़ रहे हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है और आपके बड़ों का आपके ऊपर आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की यहां पर बात करें कि थोड़ा डीपली जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है, तो आपको पता ही है हम अपने वीडियोस के अंदर थोड़ा रिसर्च करने के बाद आपको चीजों को बताते हैं। देखिए, आपको इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए तो अपने भाइयों से, बड़े भाई खासकर से, उनसे संबंध अच्छा रखना होगा। किसी प्रकार का वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है, इससे आपका लाभ स्थान स्ट्रॉन्ग होगा। सामाजिक एक्टिविटीज आपको जो है बढ़ानी पड़ेगी, सामाजिक दायरा ऑटोमेटिकली आपका बढ़ना शुरू भी हो जाएगा। अगर आप अपने आप को बंद कमरे में, लोगों से आप संबंध खत्म हुआ है और आप ये चीजें एकांत में बैठ करके ज्यादा सोचते हो कि आपके साथ में ही इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है, तमाम तरह की चीजें, तो थोड़ा सोशलाइज हो जाइए, थोड़ा लोगों में घुलना मिलना शुरू करना पड़ेगा, मित्रों में थोड़ा उठना बैठना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 11वें घर से वो आपकी सोशल गैदरिंग भी देखी जाती है। तो इससे आपका भाग्य और मजबूत होगा। हो सकता है आपका कोई विशेष कार्य, कोई विशेष प्रयोजन, कोई समस्या का समाधान आपको आपके मित्रों से, इष्ट मित्रों से मिल जाए। तो ये चीजें आपको समझनी है। हाँ, आय के संसाधन, जन कल्याण की भावना आपके स्वभाव में जरूर रहेगी। थोड़ा कहीं ना कहीं से पैसा जब आपको लगे कि आप कहीं पर किसी को डोनेट करके आए हो, कहीं आपने थोड़ा दान पुण्य किया है, कई बार आपके साथ में ऐसा होता भी है कि बृहस्पति आपके भाग्य से, तो जब आप किसी भी व्यक्ति की हेल्प करते हो, कहीं ना कहीं से उल्टा घूम करके वो धन या उससे कोई काम, कोई आपका कोई पॉजिटिव कार्य सिद्ध हो जाता है, और ये आपको बृहस्पति की कृपा से जो है मिलता है। देवगुरु बृहस्पति के कारण से आप इस समय अगर गुप्त दान करते हो, बिना बताए किसी की हेल्प कर देते हो, तो वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और गुप्त रिलेशन तो आपके दिखाई दे रहे हैं, उनमें स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दे रही है। अगर उनमें जो रिलेशन आपने लोगों से छुपा रखे हैं, उनमें कुछ बेहतरी जो है हो सकती है। देखिए, ये बात हुई बृहस्पति के गोचर के प्रभावों की, परंतु मुख्य रूप से अगर बात करें, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये गोचर इस कारण से है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में क्या होता है, अमृत होता है। उस अमृतमय दृष्टि का प्रभाव आपकी कुंडली, आपकी राशि के 3 भावों को मिलने जा रहा है। देखिए, बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव में भी पड़ जाए ना, उस भाव में क्या होता है, शुभत्व की वृद्धि हो जाती है, उसमें लाभालाभ की प्राप्ति आपको ज्यादा हो जाती है। आपके लिए विशेष रूप से बृहस्पति का ये ट्रांजिट हर एक प्रकार से ज्यादा रहेगा। हाँ, थोड़ा क्योंकि बृहस्पति भार को, जिम्मेदारियों को भी जो है डिनोट करते हैं, तो आपके जो प्रमोशन है, अवार्ड्स है, रिवॉर्ड्स है, इसके लिए आपको साथ साथ जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। घर गृहस्थी हो, चाहे साथ में आपके वर्क प्लेस की हो, तब आपको ये सारी चीजें आसानी से प्राप्त हो सकती है। देखिए, 3rd हाउस पर सबसे पहले बृहस्पति का अमृत कहां बिखर रहा है, 3रे भाव पर। 3रे भाव पर बृहस्पति का अमृत बिखरने से सबसे पहला कार्य सिद्ध होगा, आपकी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। अब आपने देखा होगा, इससे पहले कई बार आप छोटे छोटे कामों के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हो, है ना, कहीं छोटा सा ही कार्य सिद्ध करना है, तो पता चला जिस उसके लिए इतनी प्रयास की, प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको वो करना पड़ रहा है, और उसको करने के बाद में आपको फिर वो फल मिल रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। अब छोटे से ही प्रयत्न करने पर या अचानक से थोड़ा प्रयत्न करने पर ऐसा नहीं कि एकदम से सारे कार्य बन जाएंगे, परंतु ये पहले की अपेक्षा देखा जाएगा कि हाँ, पहले से मुझे कुछ आराम है, पहले से मैं जो काम कर रहा हूं उनमें मुझको एकदम से लाभ की प्राप्ति हो रही है, एकदम से थोड़ा सा मुझे काम मेरा सफल हो रहा है। दूसरी तरफ छोटी छोटी यात्राएं जो लोग करते हैं, जो लोग मार्केटिंग में हैं, जो भी लोग यात्राओं का जिनका मुख्य काम है, उन लोगों के लिए तो विशेष चमत्कार हो सकता है। आपकी मार्केटिंग स्किल्स जो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में अगर आप मीडिया से जुड़ करके, लेखन, पत्रकारिता आदि सेक्टर्स में जुड़ करके काम करते हो, तो आपके लिए फिर तो कहने क्या है। बृहस्पति का एक गोचर बहुत ही आपके लिए लाभ प्रदान कर रहा है। देखिए, काम करने का साहस कई बार डिस्टर्ब हो जाता है,
कई बार जब आप मेहनत करते हो और आपको सफलता नहीं मिलती, तब अंदर से आपका मन करता है कि छोड़ो भाई, सब कुछ बेकार है और इसको करने से कोई भी, उसके कारण से होता है क्या, आप अपने काम को उतनी लगन से नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ये घटना होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया को जता सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके काम करने का साहस पुनः आपको लौटाएंगे, क्योंकि बृहस्पति का अमृत आपके साहस पर भी आ रहा है। जुनून, काम करने की क्षमता, साहस, और दिन में जितने घंटे काम कर पा रहे थे उनसे ज्यादा घंटे काम करने की संभावना आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, सपोर्ट की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी पड़ती है, और ऐसा ही कभी कभी कर्क राशि वालों को महसूस होता है, क्योंकि आपकी लाइफ के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपके खुद के डिसीजन फेल हो जाते हैं, जहां पर आप खुद के अगर कुछ करें भी, माने भी और दिमाग पूरा लगाएं, तब भी वो सेक्टर्स आपके फेल हो जाते हैं। बस वही सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको परामर्श की, किसी से गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। निसंदेह आपको गाइडेंस मिलेगी। आप इसके लिए किसी अच्छे ज्योतिषी से भी संपर्क कर सकते हैं, अपने किसी बड़े रिश्तेदार से संपर्क कर सकते हैं, अपने किसी अध्यापक, कोई ऐसा मार्गदर्शन आपको देने वाला, उससे संपर्क कर सकते हैं और उससे आप अपनी समस्या का निराकरण करने की सलाह ले सकते हैं। बहुत अच्छा है आपके लिए रहेगा। इस समय सलाह आपके लिए विशेष रूप से काम करेगी। देखिए, योग, एक्सरसाइज या जो भी लोग अपनी हेल्थ पर काम करते हैं, हेल्थ के एजुकेशन देते हैं, या जिम या फिर किसी प्रकार की, आप समझ सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के आपका कोई भी बिजनेस है, काम है, या उससे संबंधित आप प्रोडक्ट बेचते हैं, तो ये भी आपके लिए समय बृहस्पति का गोचर बहुत ज्यादा शानदार रहेगा। अगर कुछ कर्क राशि वालों को, क्योंकि आपको कफजन्य रोग ज्यादा होने की संभावनाएं रहती है अगर आपका चंद्र खराब हो जाए तो अगर कई लोगों को दमा, खांसी, श्वास से संबंधित रोग की समस्या बढ़ रही थी, ये अब कंट्रोल होने वाली है। देखिए, ये बात हुई आपके तीसरे भाव पर बृहस्पति का अमृत क्या प्रभाव डाल सकता है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव पर। आपकी राशि से 5th हाउस पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। इसका सुबत्त प्रभाव ये पड़ रहा है आपके जीवन के अंदर, सबसे ज्यादा प्रभाव पंचम पर ही है, क्योंकि सीधी 7वीं दृष्टि पर बृहस्पति यहां पर देखेंगे। तो यहां देखिए, सबसे पहले तो शिक्षार्थियों, ये बहुत अच्छा समय है। मैं हर बार आपको कहता हूं कि जब भी कोई ग्रह गोचर आता है, उसमें केवल ये मत सोचिएगा कि ग्रह आका कार्य करा देगा। मेहनत और खुद करनी पड़ती है। भाग्य जब आने के लिए बैठता है तो फिर उसके अनुसार आपको फल प्रदान कर देता है। पंचम पर बृहस्पति की दृष्टि होने से शिक्षार्थियों के कंफ्यूजन तो दूर होंगे ही होंगे। कई बच्चे हमसे संपर्क करते हैं तो उनका मोस्टली एक क्रॉस क्वेश्चन रहता है कि गुरुजी या पंडित जी, हम जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, परंतु कई बार हम पढ़ाई की तरफ साइड में हो जाते हैं या कई बार प्राइवेट जॉब की तरफ। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठतम ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब खराब होती है। कुछ लोग प्राइवेट में इतना अच्छा कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट में उनको नहीं मिलता। तो वहीं पर शिक्षार्थियों को इस समय समझना होगा कि गुरु ज्ञान का मुख्य कारक है और पढ़ाई या लिखाई में ज्ञान की तो मुख्य आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ऐसे में बृहस्पति का प्रभाव के विद्या भाव पर पड़ेगा, नॉलेज आपकी गेन होगी, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी होगी, चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ प्रयास क्यों ना किया जाए, क्योंकि यहां रह करके या ये कार्य कर करके आपकी लगभग सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। तो जरूर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रयास कीजिएगा। ये गोचर आपके लिए बहुत बेहद सुख है। अब संतान सुख वाले, कई कर्क राशि वाले दंपति के जीवन में संतान सुख का अभाव है, तो उनके मन में भी प्रश्न है कि संतान कब होगी। तो बृहस्पति का देखिए पूर्ण प्रभाव आपके लिए संतान भाव पर है इस समय, और ये अच्छा समय है। अगर आप संतान कंसीव करने का सोच रहे हैं, कर डालिए, और इसमें आपको निश्चित ही आप जैसा चाहते हैं पॉजिटिव आपको फल यहां मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। बृहस्पति का प्रभाव होने से आपकी संतान आपका कहना नहीं मानती, वो कहना सुनना शुरू कर देगी। बुद्धि और प्रेम, इन दोनों का सामंजस्य देखिए, तालमेल बैठना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बृहस्पति ज्ञान रूपी दृष्टि आपके पंचम पर डालेंगे तो लव रिलेशन में भी कुछ कंफ्यूजन जो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू फैले हुए हैं, कई बार कुछ परिस्थितियों के कारण से आपके पार्टनर या आपके द्वारा कुछ क्रियाकलाप ऐसा हुआ कि दोनों में दूरियां बढ़ गई। तो ये समझदारी आपके भी और आपके पार्टनर के भी थोड़ी थोड़ी दिमाग में आएगी और कुछ क्लैरिफिकेशन होगा, कुछ आपके जो भी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग वो दूर होगी। बृहस्पति आपके रिलेशन को अच्छा कर देंगे। देखा जाए तो यहाँ ये बृहस्पति का गोचर जो भी जातक इस समय मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, जो भी अपनी इष्ट कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी इष्ट जो कृपा है वो हनुमान जी में है, मान लीजिए आपकी माँ दुर्गा की आराधना आप करते हैं या भगवान श्री कृष्ण की आप आराधना करते हैं, तो भगवान या सूर्य नारायण की उपासना करते हैं, तो अपने इष्ट के अनुसार इष्ट का चयन करके ये बेहद बहुत महत्वपूर्ण समय है कि अगर आप कोई साध्य कार्य मतलब कुछ भी कार्य सिद्ध करना चाहते हैं तो आप अपने इष्ट के मंत्रों का जाप, अपने जिसमें भी आपकी श्रद्धा है उसकी उपासना बढ़ा दीजिए। इससे ये फल मिलेगा
कि ना तो केवल आपका पंचम स्ट्रॉन्ग होगा, इसी के अलावा आपके रुके हुए कार्य, आपके महत्वपूर्ण कार्य वे इष्ट कृपा से सफल हो जाएंगे। और अब मैं आपसे कमेंट करना चाहता हूं, आपकी इष्ट कृपा, इष्ट श्रद्धा किस भगवान में है, किन को आप मानते हैं, कमेंट कर जरूर कीजिएगा। और भगवान शिव की आराधना करने वाले विशेष हर हर महादेव को जरूर टाइप कीजिएगा। वहीं पर देखिए बात करते हैं, जो भी लोग गुप्त मंत्रणा, आप समझ सकते हैं, आप कुछ भी कार्य करते हैं, जितनी गोपनीयता के साथ कार्य पूरा होने से पहले उसे जितनी गोपनीयता बना करके रखेंगे, उतना ही आपको लाभ की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। और लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट कुछ समय आप निवेश कर सकते हैं, परंतु मैं रिस्की निवेश करने से आपको फिर भी सलाह दूंगा कि आप ना करें। और जिस भी प्रकार से आपको जिसमें प्रॉफिटेबल चीजें ज्यादा हो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। उसमें बृहस्पति की स्थिति इस समय आपके लिए बेहद अनुकूल है और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इस समय बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही बात करें शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में आपने जो पुराना निवेश किया है उससे आपको कुछ उन्नति, कुछ ना कुछ बेटरमेंट मिल सकता है। देखिए भविष्य ज्ञान ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। आप अपने बारे में, आपके साथ में क्या कुछ हो सकता है अगर आप ये पहले से जान ले तो। और इसके लिए कुछ विद्याएं होती हैं, ज्योतिष शास्त्र है, हस्तरेखा है, शकुन शास्त्र है, प्रश्न शास्त्र है, तमाम तरह की जो है, कई बार बॉडी लैंग्वेज, कई बार फेस रीडिंग है। तो कहीं ना कहीं आपका रुझान, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं उनका रुझान इस प्रकार बढ़ सकता है। आप लोगों की हेल्प करने के लिए इस प्रकार की विद्याओं को सीखने का प्रयास कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा भी है। और इसी के कारण से आपको आपके बारे में भी काफी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए इच्छा शक्ति का बढ़ना स्वाभाविक है। आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, ये तमाम तरह की जो इच्छाएं हैं वो आपकी यहाँ पर पूरी हो सकती हैं। अगर आपको एसिडिटी ज्यादा रहती है, गैस अब ज्यादा बनती है, उसमें भी लाभ की संभावनाएं मिलेगी। लाभ और हानि ये जीवन के अंदर निरंतर चलती रहती है मित्रों। तो आपका अगर प्रश्न रहता है कि हमारे साथ हानि बहुत हो रही है या हमें जो है लाभ उतना नहीं मिल पा रहा जितना हमें मिलना चाहिए, तो पहले से बेटरमेंट अभी दिखाई दे रहा है। हानि भी कहीं हद तक आपकी सोल्व आउट हो जाएगी और लाभ की संभावनाएं भी इस गोचर से ज्यादा दिखाई दे रही हैं। देखिए 7th हाउस पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो 5th हाउस पर हमने प्रभाव बताया। 7th हाउस का ये फल है मित्रों कि पति पत्नी में आपसी रंजिश, आपसी कलेश वो ठीक होने के योग बनते हैं। कई लोग लिव इन में रह रहे हैं, तो कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कई बार तो शादियां टूट रही हैं। और ये कलयुग का मुख्य रूप से प्रभाव है। उस समय राहु, केतु और शनि ये मुख्य रूप से तांडव मचा करके रिलेशन को कहीं ना कहीं से खराब कर देते हैं। तो यहाँ पर पति पत्नी का सौहार्द बढ़ रहा है, आपस में कोई कंफ्यूजन है वो दूर हो रहा है। विवाह के योग, नए विवाह के प्रस्ताव, बहुत प्रश्न रहता है कि विवाह नहीं हो रहा है, तो बहुत शीघ्र बृहस्पति आपके विवाह का योग बना रहे हैं। परंतु आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने की मैं सलाह देता हूं, क्योंकि अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति या सप्तमेश की स्थिति, सप्तम भाव पर ज्यादा क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो उस कारण से भी आपके विवाह में विलंब हो रहा होगा। उसके लिए आप उचित परामर्श करके रेमेडीज करें और अपने ग्रह दोषों की शांति करवाएं। देखिए विदेश गमन की अगर आपको मनोकामना है, आपका कोई कार्य है जो विदेश से संबंधित है, वो कार्य हो सकता है। अपने पढ़ाई की पहचान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। आप जिन कार्यों को कर रहे हैं, कई बार आपके आसपास ही कुछ लोग आपको दिखावा करने का आपसे ढोंग करते हैं। आपको लगता भी एक बार को तो आप फंस जाते हो, आपको लगता है नहीं भाई ये आपके लिए बहुत अच्छा है, पर कुछ समय बाद आपको पता लगेगा उसकी रियलिटी, बाहरी सीक्रेट उसके पता लगेंगे। उसके व्यक्ति के कुछ चीजें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, उन चीजों को आप जान जाएंगे, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से वो जान सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे डेली इनकम वाले हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों के लिए तो विशेष तरक्की दिखाई दे रही है। प्रत्यक्ष शत्रु, जो शत्रु कुछ गुप्त होते हैं, कुछ शत्रु प्रत्यक्ष होते हैं, जो कि हमें सामने से हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति हमारा शत्रु है। तो ऐसे तमाम तरह के लोग, ऐसे तमाम तरह के शत्रु इस समय आपसे कोसों दूर चले जाएंगे, या वे आपका ज्यादा अहित नहीं कर सकते हैं। बृहस्पति का विकार थोड़ा काम विकार, जो काम वासना, काम, क्रोध, लब, मोह, मद मोह, ये आदि जो काम भावनाएं हैं, ये जिसके शरीर में ज्यादा बढ़ रही हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल कर देंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपको थोड़ा अंदर से आपको पवित्र करने का विचार आपको पैदा करेगी, और आप खुद से इन चीजों को सोचोगे कि इन चीजों से मुझे दूर हट जाना है। कई बार हम इन चीजों के बारे में जिक्र नहीं करते, परंतु ये अंदर ही अंदर हमें बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। हम अपना काम नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, हमारा फोकस हट जाता है कामों पर, और उसके लिए मेन प्रॉब्लम बनती है हमारी काम वासना। तो इस पर बृहस्पति कंट्रोल लगा रहे हैं। साथ ही जिन कर्क राशि वालों को गुप्त रोगों की संभावना है, हर एक कर्क राशि की बात नहीं हो रही, तो कई प्रकार के गुइया गुदा रोग आदि हो जाते हैं, तो वे रोग भी जो है अब ठीक हो जाएंगे, उनमें भी संभावनाएं काफी हद तक बन रही है। देखिए अगर बात करें पूर्ण रूप से कि इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए क्या आप कर सकते हैं,
तो विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए, मस्तक पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कीजिए, अष्टगंध मिश्रित और विष्णु सहस्त्र नाम का पूर्णिमा के दिन पाठ कीजिए। तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। बाकी जैसे कि इस समय आपका पंचम भाव मजबूत हो रहा है, तो मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा कि श्री विद्या साधना इस कलिकाल में, कलयुग में सर्वोत्तम साधना है। गृहस्थ हो, बालक हो, युवा हो या बूढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति इससे श्री विद्या साधना से जुड़ करके, हमारे चैनल का नाम आपने सुना ही होगा श्री विद्या इसको, इसका मुख्य प्रयोजन ये कि श्री विद्या के माध्यम से ज्योतिष के द्वारा आपकी कमियों को पकड़ें और श्री विद्या साधना के माध्यम से उन कमियों को पूरा करने का प्रयास करें। हर एक प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो श्री विद्या द्वारा सिद्ध ना किया जा सकता हो, बस अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास की बात है और श्री विद्या में आप प्रवीण हो सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडलिका का परामर्श चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना। ओम श्री विद्याय नमः।